आप सभी को पता है। अच्छा, किसने ठाकुर जी को देखा? किसी ने देखा? किसने बिहारी जी के दर्शन किए? आपने किए बिहारी जी के दर्शन? किए नहीं किए? किए ना? तो अब आप सोचिए, जब बिहारी जी इतने सुंदर हैं तो बिहारी जी की लीलाएं कितनी सुंदर होंगी। और जिस हम कथामृत रसास्वादन का पान करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, सोचिए आपको दुनिया की अन्य वस्तु नहीं बैठा सकती, लेकिन ठाकुर जी की कथा एक ऐसी कथा है जो आपको 3 घंटे बैठा रखी है। अब ठाकुर जी हमारे बड़े लीलाधारी हैं। कैसे लीलाधारी? एक दिन ठाकुर जी रुक गए और मैया से लड़वे लगे। काहे को लड़वे लगे? बोले मैया तू मैं रोज आके के दूध पिलावे कि काना तू दूध पी ले, तेरी चोटी बढ़ जाएगी, तू बड़े हो जाएगो, तेरा ब्याह हो जाएगो। और मैया तू बता, इतने दिनों से तू मैं दूध पिला रही, ना तो या चोटी बढ़ी और ना मेरा ब्याह है। मैया ने कहा लाला ऐसे पीते रहो, तेरा ब्याह है जाएगा। कन्हैया ने कहा मैया तू मैं इतने दिनों से पिला रही है, मेरा ब्याह ना भे, आज मैं ब्याह करना है। मैया ने कहा लाला आज कैसे ब्याह हो जाएगा? अरे ब्याह कर भी के ताई छोरी देख भी पड़े। और ये बता, तेरो नाम ब्रज में प्रसिद्ध है चोर जार। अब बता तो चोरी जो तेने करी है, या बता या तेरो ब्याह है को? चोरी की बार छाड़ दे मोहन, लरी लरी जात लुगाई। चोरी की बार छाड़ दे। कन्हैया बोले भैया चोरी तो मैं छूटे ना, लेकिन एक बात है, मेरे ब्याह है सके। बोले दारी के कैसे हो जाए तेरो ब्याह? बता मैं। बोले भैया तुझे पता है मैं कौन हूँ? हाँ पता है, तू मेरे कनुआ है। अच्छा मेरे बाबा को नाम क्या है? हाँ तेरे बाबा को नाम नंद राय है। अच्छा भैया नंद राय कौन है? या ब्रज के राजा है। तो भैया तुम मोए ये बता, या ब्रज में काऊ को पता चलेगो कि ब्रज के राजा श्री नंद बाबा अपने छोरा के ताई लड़की खोज रहे, तो बता काऊ गोप की हिम्मत है जो अपनी छोरी देवे ते मना कर दे। मैया ने कही दारी के ये बता तू मोए ब्याह तो ही करना है कि बाबा को करना है? कन्हैया ने कहा भैया ब्याह तो मोए करना है, लेकिन समस्या यह है कि मेरे बाबा को बड़ो सुयस है ब्रज में। अच्छा आपको पता है कि नहीं नंद बाबा को सुयस? अरे नंद बाबा को सुयस ऐसा था कि उनके दरवाजे पर उनकी गौशाला में 9 लाख गैयाएं थी, और जिनकी सेवा हमारे गोविंद करते थे, जिनकी सेवा हमारे बलदाऊ ज्यादा करते थे, और जिनकी सेवा हमारी किशोरी राधा रानी करती थी। ये जो गोपाष्टमी आने वाली है ना, इसी गोपाष्टमी से ठाकुर जी ने गौचारण लीला प्रारंभ करी थी। आप जितने भी यहाँ भक्तजन बैठे हुए हैं, इनमें से कौन कौन गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा करने चलेगा हमारे साथ? आप चलेंगे? क्या बात है, आप भी चलेंगे? वाह। आप सभी लोग कार्यालय में अपना नाम लिखाइए। नहीं, राशि कुछ नहीं ली जाएगी आपसे, आपकी जो सेवा हो वो आप कार्यालय में दीजिएगा। आपसे राशि की कोई मांग नहीं की जाएगी कि आप इतनी गौ सेवा के लिए, आपकी श्रद्धा हो आप दीजिए, नहीं तो आकर के आप गौचारण के लिए या फिर गौ माता के पूजन के लिए आप आगे बढ़े, क्योंकि उसी दिन ठाकुर जी ने गौचारण लीला प्रारंभ करी। देखिए हम जिनकी पूजा करते हैं ना, वो देवता होते हैं। कौन होते हैं? देवता। वो एक की पूजा करते हैं। इंद्र की पूजा करो एक है, वायु की पूजा करो एक है, लेकिन आपको पता है गौ की पूजा करने से कितने देवताओं की पूजा होती है? 33 कोटि। कोटि मतलब प्रकार के, 33 प्रकार के देवता होते हैं हमारे सनातन संस्था में। हमारे सनातन संस्कृति में 33 प्रकार के देवता हैं। कौन कौन से? 12 आदित्य, 11 रुद्र, ठीक है, 2 अश्विनी कुमार। कितने हुए? 12 आदित्य, 11 रुद्र और 2 आदि और अश्विनी कुमार और 8 वसु। ये हमारे 33 प्रकार के देवता हैं। इन्हीं से संपूर्ण सृष्टि चलती है, और ऐसे 33 प्रकार के देवता को गौ माता अपने अंदर धारण करती है। तो बताइए वो हुई ना कृष्ण की इष्ट, क्योंकि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल।
भगवान ने किसके लिए अवतार लिया? विप्र ब्राह्मण, धेनु गौ माता के लिए, सुर देवताओं के लिए और संत साधु संतों के लिए। तो आप सभी गोपाष्टमी को हमारे साथ जो भी भक्तजन है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हैं या फिर जो ये कथा पंडाल में बैठे हुए हैं, आप सभी गोपाष्टमी पर गौ माता की पूजा अवश्य करें। क्यों? क्योंकि सर्व काम फलप्रदा, सारी कामना को सिद्ध करने में, पूर्ण करने में गौ माता सामर्थ्यवान है। इसलिए आप सभी गोपाष्टमी पर गौ माता की पूजा करें। और उसके बाद आप सबको पता है 6 तारीख से, 6 अक्टूबर से हमारे यहाँ 4 धाम की यात्रा है। इस वर्ष की अंतिम 4 धाम की यात्रा है। तो जो भी श्रद्धालु जन, भक्तजन 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं, वहां जाकर श्री देवादिदेव महादेव, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी और भी जो यात्रा पर्यटन है जहां पर भगवान ने लीला स्थली करे, वहां जाके आपके दर्शन करें। और सबसे बड़ी बात है कि आपके साथ साथ वहां पर संपूर्ण व्यवस्था की देख रेख के लिए हमारे परम मित्र और बड़े भैया विपुल भैया स्वयं उपस्थित रहेंगे वहां पे। और जहां तक रहा तो समय का, यदि समय थोड़ा बहुत बचा तो हम भी आपके साथ चलेंगे। क्योंकि धाम पर जाएं और धाम पर जाने के बाद यदि उस धाम की महिमा बताने वाला कोई ना रहा तो फिर आप गए, दर्शन करे, चले आए, उसके बारे में पता नहीं, तो कैसे यात्रा पूरी? यात्रा तब पूरी होती है यात्रा के साथ साथ कथा भी सुने और कथा सुनते सुनते ठाकुर के उस लीला का दर्शन करें। जैसे हमारा ब्रज वृंदावन है, 84 कोस में फैला हुआ है। अब ठाकुर जी ने जहाँ केसी असुर को मारा वो केसी घाट है, कालिया नाग को मारा वो कालिया मर्दन जगह है, जहाँ पर ठाकुर जी नित्य रास करते हैं वो बंसी बट है, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ गोपी बनकर आए वो गोपेश्वर महादेव है, और जहाँ पर हमारे श्री किशोरी और राधा रानी और श्री बांके बिहारी श्री नंद नंदन यशोदा नंदन का विवाह हुआ वो भांडीर वन भी हमारे वृंदावन में है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। हमारे ब्रज वृंदावन में आज भी वो वन है। आप कभी आइए, जब ब्रज यात्रा निकलेगी आपको एक एक वन का दर्शन कराया जाएगा, कहाँ कहाँ पर ठाकुर जी ने कौन सी लीला करी ये आपको बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि यात्रा तो इसी को कहते हैं कि आप जाएं और जाकर के भगवान की लीलाओं का दर्शन करें, उनके उस स्थली का दर्शन करें, उससे आपको प्रमाण मिलेगा। नहीं तो कहे को महाराज जी मौखिक बात करते हैं, भागवत जी की पोथी की बात करते हैं, नहीं, ये आज भी हमारे ब्रज वृंदावन में है ये स्थान जहाँ पर ठाकुर जी ने चीर चुराया, जहाँ पर ठाकुर जी ने माखन चुराया, आज भी सब वृंदावन में। आप कभी आइए, आप सबको दर्शन कराएंगे। तो आगे कथा में बढ़ते हैं। तो कथा में हम आपसे क्या कह रहे थे? ठाकुर जी कभी मैया ते लड़ते हैं, कभी बाबा ते लड़ते हैं। ये क्यों लड़ते हैं पता है? क्योंकि उनका वात्सल्य है। भगवान लड़ते नहीं, भगवान प्रेम करते हैं। आप सभी कहोगे नहीं महाराज प्रेम तो हम भी करते हैं। तो भगवान का प्रेम ऐसा नहीं है। हमारा और आपका प्रेम कामासक्त है, लेकिन भगवान का प्रेम जो है ना वो कामासक्त नहीं, यो योगासक्त है। वो योग के अधि है, भगवान है, योगेश्वर है। वो जब प्रेम करते हैं ना तो केवल और केवल अपने भक्त से प्रेम करते हैं। और आपको पता है मैया से बड़ा भक्त बाबा का कोई नहीं, कन्हैया का उससे बड़ा भक्त क्यों नहीं? क्योंकि मैया सुबह से लेकर शाम तक कन्हैया का स्मरण करती है, दधि मंथन करती है तो कन्हैया के लिए, दूध निकालती है तो कन्हैया के लिए, भोजन बनाती है तो कन्हैया के लिए, सदैव और सदैव कन्हैया के लिए समर्पित है। और कन्हैया भी ऐसे हैं कि बताओ हर कहीं भी कुछ भी करते रहे, नित्य माँ यशोदा का स्मरण करते रहेंगे। आज मैया से लड़ रहे हैं कि मैया करा दो मेरो ब्याह, मंगा दे दुल्हन गोरी थी। कैसी दुल्हन चाहिए? तो कहते हैं मैया गोरी गुनेवारी होए भोरी सी बेचारी। नहीं, संगीत नहीं। कैसे? गोरी गुनेवारी होए भोरी सी बेचारी होए। मैया ने कहा लाला कैसी हो? तो कहते हैं गोरी हो, गुनवारी हो। अच्छा लाला ऐसी कहाँ ते ढूंढूं, और बता कहाँ होना चाहिए वहां में? तो बोली मैया और बताऊं?
गोरी गुनवारी होए भोरी सी बेचारी होए, प्यारे नखवारी बड़े गोप की लली। बड़े गोप की लली, कौन है बड़े गोप की लली? और कैसी चाहिए? अब ब्रज में कौन बड़े गोप की लली? अच्छा वो ललिता। अरे मैया काऊ को नाम ले लियो तैने, वो मोटी ढींगरी वाते मेरो क्या? अरे वाह, मेरे ते बैठ जाए तो मैं उठ ना पाऊं मैया। तो कौन की बात कर रहे है? मैया जानती है किसकी बात करें, किसकी कर रही है? उन्हें पता है कि ये किशोरी राधा रानी की बात कर रहे हैं, लेकिन मैया भी लाला को चिढ़ा रही है। कैसे? अच्छा तो कौन कौन की छोरी? अच्छा वो जो आती है ना, क्या नाम है, विशाखा। अरे मैया वो कौन को नाम ले लियो तने, वो मौन सी खड़ी रहे जैसे कोई साधु संत बन के खड़े हो, ना काऊ से बोले ना काऊ से डोले। अब बता ऐसी बहू मैं लाके क्या करूंगा? मैं तो बहू ऐसी लाना चाहता हूँ ना। कैसी? अरे ऐसी बहू लाना चाहता हूँ कि तेरे चरण दबाए। कैसे? ऐसी बहू लाना चाहता हूँ कि मोते प्रेम करे आए, तेरे चरण दबाए, और होरे बतराए आवे बातन में रस। और मैया वो तो बोले नहीं। मैया ने कहा लाला होरे होरे काय को बतलाएगी? मैया तू सुन लेगी ना यार के दारी के, एक तो मेरे तो ब्याह करवावे को कह रहे हो और कह रहे हो होरे होरे बतला। और बता क्या चाहिए? काऊ की छोरी के नाम बता। तो कहते हैं कन्हैया ने अब किशोरी जी राधा रानी का नाम लिया। कैसे? राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया ने कहा लाला अभी तू छोटू है, बड़ हो जा, सोई तेरी वृषभानु ललित से मैं ब्याह करवा दूंगी, नौबत नकारे बजवा दूंगी, सेहरा सजवा दूंगी, सब करवा दूंगी। निक पहले अभी दूध तो पी ले। तो फिर मैया लाला को फुसला दिया, लाला तू बड़ा हो जा, घोड़ी पे बैठवे लायक हो जा, तो तेरो ब्याह करूंगी। सो ठाकुर जी बड़े हुए के चक्कर में फिर ते दूध पी गए और ऐसे लीला करके फिर मैया की गोद में सो गए। तो ऐसे लीलाधारी हैं जो जगतपति हैं, जो संपूर्ण जगत को चलाते हैं, वो भी मैया की भूरी भूरी बातों में आकर ब्रज में आनंद बरसा रहे हैं। ऐसे ब्रज में आनंद लेने के लिए आप कभी आइए तो सही ब्रज में। हमारे निरंतर ब्रज में रसधारा प्रेम धारा बहती रहती है। आइए आगे बढ़ते हैं।